जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th मैथमेटिक्स हिंदी माध्यम एनसीईआरटी बुक के अध्याय 2 संबंध एवं फलन यानी रिलेशन एंड फंक्शन के विविध प्रश्नावली 2 के क्वेश्चन नंबर 3 को देखने जा रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 को आप ध्यान से देखें। दिया हुआ है फलन एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। तो आपसे कहा इसका प्रांत ज्ञात कीजिए। प्रांत माने x का मान। अगर आपसे प्रांत कहता है तो यक्ष का मान पूछ रहा है और अगर आपसे परिसर कहता है तो y का मान पूछ रहा है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। तो एफ एक्स इज इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, यह x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। अब नीचे अब हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 का ज़रा फैक्टर करें तो देखिए 12 का फैक्टर करेंगे तो 6 इंटू 2 तो 6 और 2 जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 हो जाएगा। ये रफ वर्क मैं कर रहा हूँ। अब यहाँ से x कामन ले लेंगे तो x माइनस 6 हो जाएगा, 2 कामन ले लेंगे x माइनस 6 हो जाएगा, एक जगह x माइनस 2 और दूसरा x माइनस 6। तो इसकी वैल्यू जो होगी वो x माइनस 2 और x माइनस 6। अब ज़रा ध्यानपूर्वक देखें। सपोज कीजिए अगर यक्ष के जगह पे 2 रख दें तो ये पूरा मान, ये देखिए यक्ष के जगह पे 2 रख दें तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा और 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। तो जब 0 से x प्लस 1 होल स्क्वायर में भाग देंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा और इनफाइनाइट हो जाएगा तो यहाँ से यक्ष की वैल्यू नहीं निकल पाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि यक्ष की वैल्यू कुछ भी होगी लेकिन 2 नहीं होगी। यक्ष का मान 2 को छोड़ करके कुछ भी हो सकता है। इसी तरह से अगर हम दूसरे वाले पे देखें तो यक्ष के जगह पे अगर हम 6 रख दें तो 6 माइनस 6 0 हो जाएगा और ये पूरी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि यक्ष की वैल्यू भी 6 नहीं हो सकती। तो आपसे प्रांत पूछा गया है तो प्रांत क्या होगा? तो देखें 2 और 6 को छोड़ करके, 2 और 6 को छोड़ करके जितनी भी वास्तविक संख्याएं होंगी सभी वास्तविक संख्याएं इनके प्रांत होंगे। तो यहाँ हम लिख देंगे 2 तथा 6 को छोड़कर समस्त वास्तविक संख्याएं ये हो जाएगा। इसको ध्यान में रखे रहिएगा। तो इसका जो प्रांत होगा 2 और 6 को छोड़ करके जितनी भी वास्तविक संख्याएं होंगी वो सब हो जाएंगी। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है एफ एक्स इजकल टू अंडर रूट एक्स माइनस 1 द्वारा परिभाषित फलन का प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। प्रांत का मतलब यक्ष का मान और परिसर का मतलब y का मान। अब एक बात जरा ध्यान पूर्वक देखें। आपको पता है कि शून्य का वर्गमूल निकल सकता है। जितनी भी धनात्मक संख्याएं होती हैं सबका वर्गमूल निकल सकता है लेकिन किसी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल नहीं निकलता है। इसका मतलब ये हुआ कि यक्ष माइनस 1 की जो वैल्यू है ये 0 से अधिक होनी चाहिए। यक्ष माइनस 1 का मान 0 से अधिक होगा तो 0 से बड़ी जो संख्या होती है धनात्मक संख्या होती है और धनात्मक संख्या का ही वर्गमूल निकल पाता है, ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल निकलता नहीं है। इसका मतलब ये हुआ
कि यक्स इज ग्रेटर देन, यहाँ ग्रेटर देन आर इक्वल टू होगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 होगा, यानी यक्स का जो भी मान होगा या तो 1 होगा या 1 से बड़ा होगा। तो अब देखते हैं, प्रांत हम लिखते हैं तो 1 होगा, 1 से छोटा नहीं हो सकता, 1 होगा, क्योंकि अगर यक्स का मान 1 से छोटा हो जाएगा तो 1 से छोटा मान लीजिए यक्स का मान 0 हो गया। तो अगर 1 से छोटा हम 0 ले लेते हैं तो 0 में से 1 घटाएंगे तो -1 हो जाएगा, और -1 का वर्गमूल निकलता नहीं है। तो इसलिए यक्स का मान 1 होगा, अब 1 से छोटा नहीं हो सकता, 1 से बड़ा जरूर हो सकता है। तब 1 से बड़ा होगा तो 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, और बढ़ता चला जाएगा। कहाँ तक जाएगा? तो प्लस इनफाइनाइट तक होगा। ये प्लस इनफाइनाइट हो जाएगा, या हम केवल इसको इनफाइनाइट भी लिख सकते हैं। और जो वैल्यू चेंजेबल होती है ना, उधर के तरफ हम छोटा कोष्ठ लगाते हैं। 1 चेंजेबल नहीं है, इसका मान 1 से कम नहीं हो सकता, इसलिए इधर बड़ा कोष्ठ होगा और इधर छोटा कोष्ठ होगा, क्योंकि ये वैल्यू चेंजेबल है। अब इसके बाद हम लोगों को परिसर ज्ञात करना है। तो चलिए परिसर का मतलब y का मान, और आपको पता है कि fx की वैल्यू जो होती है y होती है। तो y इक्वल टू हो गया √x - 1। अब इसका हम वर्ग कर दें, तो वर्ग करें तो क्या हो जाएगा, y² इक्वल टू x - 1, -1 को इधर ला दीजिए तो +1 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हो जाएगी y² + 1। तो अब देखना है कि y का मान, देखिए x जो है, x वास्तविक संख्या है। यहाँ पर जो भी संख्या होती है वास्तविक संख्या होती है। तो अब आप देखें x का मान, तो x का जो कम से कम मान होगा, x का कम से कम मान 0 हो सकता है, और अधिक से अधिक मान, अधिक से अधिक यक्स नहीं बल्कि y की बात हम कर रहे हैं। यहाँ हम परिसर निकाल रहे हैं, तो परिसर में क्या होगा, यक्स का मान y के ऊपर निर्भर करता है, और y का मान देखिए 0 से शुरू होगा, और 0 से शुरू होते 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 पहुँच जाएगा इनफाइनाइट पर। तो ये हो जाएगा 0 इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट वाली वैल्यू चेंज हो रही है, इसलिए यहाँ लग जाएगा, ये छोटा कोष्ठ हो जाएगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे प्रांत और परिसर पूछ रहा था। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हमने प्रांत भी निकाल लिया और परिसर भी निकाल लिया। अब ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अब इसके बाद अन्य क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और हमें उम्मीद है कि आज ये जो दोनों क्वेश्चन बताए गए हैं, ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पे महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए, और फिर रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस इम्पॉर्टेंट टर्म को अच्छी तरह से समझ सकें, और बेल आइकन को भी आप प्रेस करें, ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।